बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे जनाब ब्रेड और बिस्किट से एक मज़ेदार सा सैंडविच डिज़र्ट। जी हाँ, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा क्रीम, बिस्किट और 3 से 4 जो है वो ब्रेड के पीस हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को साइड पे कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जनाब मैंने 4 ब्रेड ली हैं। इनके जो साइड वाले किनारे हैं ना, ये आपने रिमूव कर देना है। जिस तरह हम सैंडविच बनाते हुए किनारे रिमूव कर देते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे भी हमने जो है मीठे सैंडविच बनाने हैं, तो इसलिए हम जो है इसके किनारे जो हैं वो रिमूव कर देंगे। लेकिन ये जो आपने किनारे उतारे हैं ना, इनको आपने ज़ाया नहीं करना, इनके आप क्रम्स बना कर रख लें तो वो आपको रेसिपीज़ में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये देखें जनाब, किनारे हमने रिमूव कर लिए। अब इस तरह हम जो है इस 2 ब्रेड के पीसीज जो हैं लेके उनकी हम 4 जो है इस तरह से छोटे छोटे सैंडविच की शेप में हम इसको काट लेंगे। तो जनाब 4 ब्रेड से जो है वो हमारे 8 जो हैं वो छोटे छोटे से सैंडविच तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने जो है ½ लीटर के करीब मिल्क ले लिया है, उसको गर्म होने के लिए रखा है। उसके साथ ही जो है एक कटोरी लेके हम उसमें जो है 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और 1 कप जो है वो मैंने इसमें दूध का शामिल कर दिया है। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ठीक है, कोई भी इसमें गुठली वगैरह नहीं बननी चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो दूध हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ है उसमें हम जनाब 2 इलायची डाल देंगे ताकि इसमें एक मज़ेदार सी जो है खुशबू भी आ जाए। और हस्बे जायका जो है वो आप इसमें चीनी शामिल कर दें। ठीक है, तो चीनी शामिल करने के बाद जैसे ही हमारा दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा जो है बैटर जो हमने कस्टर्ड का तैयार किया है वो इसके अंदर डालेंगे और 2 से 3 मिनट ही जनाब इसको लगेंगे और ये जो बैटर है हमारा वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी फ्लेम को जनाब ऑफ़ कर देंगे। जैसे ही ये इस कंसिस्टेंसी पे पहुँचेगा ना तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद जनाब हमने बिस्किट ले लेना है। बिस्किट हमने जनाब इस तरह मिक्सी के डब्बी में डाल के तो इसका हमने जो है दरदरा सा हमने इसको कर लेना है, चूरा सा इसका थोड़ा सा तैयार कर लेना है। ठीक है, जिसको हमने फिलिंग के लिए यूज़ करना है। अच्छा जी, उसके बाद जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है तब तक हम इसकी सैंडविच की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। 3 टेबल स्पून के करीब जो हमने चूरा बनाया है बिस्किट का वो इसके अंदर शामिल कर लेना। बिस्किट आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे गाला बिस्किट यूज़ किया क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। ठीक है, तो 4 टेबल स्पून के करीब जो है वो मैंने यहाँ पर क्रीम के शामिल किए हैं। अगर तो आपके पास ये क्रीम अवेलेबल नहीं है तो जनाब परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपने जनाब घर की जो फ्रेश मलाई होती है ना, दूध की फ्रेश जो मिल्क होगा उसकी जो मलाई होगी वो आपने यूज़ कर लेनी है, वो भी सेम जो है यही आपको फ्लेवर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सैंडविच काट के छोटे छोटे पीस रखे थे, हम ये फिलिंग जो है वो इसके अंदर सारी इस तरह से फिल कर देंगे। ये इतने मज़े के बन के जनाब रेडी होंगे ना। जब तक मैं ये रेडी कर रही हूँ तब तक जनाब आप जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो फटाफट से मिल सके। तो ये देखें जी, हमारी जो फिलिंग है वो सारी सैंडविच की कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम प्यारा सा प्लेटर ले लेंगे जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है, चिल करना है। ठीक है, तो हम जो है जो हमने कस्टर्ड रेडी करके रखा था वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो गर्मा गर्म आपने जो है ना नहीं करना, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आपने ये वाला प्रोसेस करना है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा कस्टर्ड नीचे डालेंगे, उसके अंदर जो हमने अपने सैंडविच फिल किए हैं सारे वो हम इसके ऊपर रखेंगे। ठीक हो गया, इस तरह से सारे अपने सैंडविच को रख लेंगे। उसके बाद जनाब इसके ऊपर जो है अच्छा, यहाँ पे जनाब वो मेरी बच गई थी फिलिंग का जो मटेरियल था, तो मैंने कहा इसको ज़रूर ज़ाया करना है, इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो सैंडविच के ऊपर भी लगा देते हैं। ये ऑप्शनल है, जो है ना आप अंदर जस्ट लगाना चाहते हैं तो अंदर लगा ले। यहाँ पे मैंने जो है उसको वेस्ट नहीं करना था तो इसलिए मैंने उसको ऊपर भी लगा दिया। ठीक हो गया, तो बाकी जो हमारा बचा है ना कस्टर्ड वो हम इसके ऊपर सारा स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। अब जनाब हमने इसके ऊपर जो है वो जो हमने बिस्किट का चूरा तैयार किया हुआ था ना, वही हम जो है गार्निशिंग में इसको इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें कोई बादाम पिस्ता कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हम ये लो बजट से सैंडविच डेज़र्ट जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो जनाब वही हम बिस्किट के साथ ही इसकी प्रेजेंटेशन कर लेंगे क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ बिस्किट से और ब्रेड से जो है रेडी हुए हैं, तो हम इसमें किसी भी तीसरी चीज़ का और इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो ये देखिए जनाब बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा डेज़र्ट तैयार हो चुका है और इसको हम जो है अच्छी तरह से आपने पहले चिल करना है फिर आपने इसको यूज़ करना है। तो ये बहुत ही मज़े का खाने में लगेगा आपको।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आपने इसको ज़रूर से ट्राई करना है और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ठीक हो गया, तो मिलेंगे हम एक और नई सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।